सामाजिक एकता के भागवत संदेश की। आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में 125 कन्याओं के सामूहिक अक्षय कन्यादान किया गया। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। अक्षय तृतीया का पर्व इसीलिए अधिक खास है क्योंकि इस दिन किए गए कार्यों का पुण्य कभी भी क्षय नहीं होता और यही वजह है कि काशी में पहली बार इस पर्व पर अक्षय कन्यादान महोत्सव का आयोजन संघ प्रमुख मोहन भागवत की अगवानी में हुआ। इसके तहत 125 वेदियां शहर के खोजवा इलाके में शंकुलधारा कुंड के पास तैयार की गई और इस सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम की खास बात यह थी कि इसमें अगड़ा, पिछड़ा, दलित सभी जातियों के लोग शामिल हुए और विवाह के दौरान सभी के पुरोहित भी मौजूद रहे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कन्यादान की रस्म निभाई और वर वधू को आशीर्वाद दिया। मंत्रोच्चार के बीच 125 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। भागवत अपने हाथों से नव दंपतियों को उन्होंने उपहार सौंपे, जिसमें नव विवाहिताओं को सिलाई मशीन, दूल्हे को साइकिल, कपड़े, कुछ आभूषण और नकद राशि शामिल रही। मोहन भागवत 2 से 3 जोड़ों को ये उपहार देते हुए दिखे। देखिए, कन्यादान को महादान कहा जाता है और ऐसे में आज 125 जो यहाँ पर बेटियां हैं उनका कन्यादान किया जाएगा। 125 वरवधू बाबा विश्वनाथ की नगरी में आज आशीर्वाद लेती हुई नजर आएंगी, बाबा का भी, साथ ही साथ अपने माता पिता का भी। 125 यहाँ पर जोड़े आपको नजर आएंगे। चारों तरफ आपको मंत्रोच्चारण की गूंज सुनाई देगी। एक साथ सभी वरवधू आज शादी के इस पवित्र बंधन में बंधने वाले हैं। आयोजन आप देख रहे हैं, चारों तरफ आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनका कहना ये है कि यहाँ जो आयोजन में तमाम इंतजामात किए गए हैं उससे वो काफी ज्यादा खुश हैं। खास तौर पर वर वधू के जो माता पिता हैं वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर आइए उनसे बातचीत करते हैं कि इस आयोजन के बारे में उनका क्या कुछ सोचना है और इस तरह के आयोजन कैसे समाज में एक बड़ा संदेश देते हुए नजर आते हैं। मैम, एक सामाजिक तौर पर ये जो सामूहिक कार्यक्रम है विवाह का, ये एक बड़ा संदेश देता है। हाँ जी, बहुत बड़ा संदेश देता है और यहाँ पर किसी जाति का भेदभाव नहीं किया गया है। सर जाति को सम्मान मिला है और हर जाति से लड़कियाँ, हर जाति से लड़कियाँ आए हैं और हम लोग को ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये अवसर काशी विश्वनाथ में ये पावन अवसर चल रहा है ये, और हम सब बहुत धन्य हैं कि इस अवसर को हम सब देख रहे हैं और आप भी बहुत ही धन्य कि अवसर को आप कैप्चर कर रहे हैं। आप इसको, हम सबको बहुत उत्साह है इस चीज की और आज के दिन के लिए हमारे सारे जो समाज के लोग काफी टाइम से इसकी इंतजार कर रहे थे, जो आज सफल हुआ और बहुत अच्छा भव्य बारात निकाला भाई साहब ने, वीरेंद्र जायसवाल जी ने जो आरएसएस के हैं, और उन्होंने स्वयं में ये अपनी इससे एक कन्या नहीं बल्कि 125 कन्याएं हो गई हैं। जो एक हम लोग लेके चले सोचे थे पर 125 हो गई और बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया और बहुत आनंद आ रहा है। दहेज की वजह से लड़कियां को जला देते थे, प्रताड़ित करते थे लड़कियां को, पेट से ही निकलवा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आप ये देखिए, कई मायनों में ये जो आयोजन है वो बहुत ही खास है क्योंकि सामाजिक एकरूपता का मैसेज देता है। दूसरा ये कि बेटियां बोझ नहीं होती, दूसरा मैसेज ये जाता है। तीसरा ये कि समाज में अगर सब लोग मिलजुल कर बेटियों का विवाह करते हैं तो समाज में एक बड़ा संदेश ये जाता है कि बेटियों को माँ बाप बोझ नहीं समझेंगे। तो जिस तरीके से धर्मनगरी काशी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे देश को सामाजिक एकता का बड़ा संदेश दिया और इस सामूहिक विवाह समारोह में पहली बार बारात, अगड़े, पिछड़े और दलित वर्ग के नव जोड़े इसमें शामिल हुए, वो भागवत की एकता के संदेश से जुड़े हुए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लंबे समय से एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान के सिद्धांत की वकालत करते रहे, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज में सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है। इस महोत्सव के माध्यम से इस सिद्धांत को काशी से मूर्त रूप दिया गया है। आरएसएस का मानना है कि एकता और अखंडता भारत की पहचान है। आरएसएस हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ावा देता है, जो कि भारतीय संस्कृति के मूल्यों को बनाए रखने के बारे में है। इसके साथ ही आरएसएस के स्वयंसेवक समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। इससे पहले मोहन भागवत ने हिंदुओं की एकता पर जोर दिया था और साथ ही ये कहा था कि हिंदू समाज में भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति शामिल है, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू, क्योंकि वो सभी भारत का हिस्सा है और इसीलिए हमें सभी को साथ लेकर चलना है। आरएसएस इस साल अपने स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है और इसमें संघ उत्तर प्रदेश समेत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहा है और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा हिंदू सम्मेलन की हो रही है।
संघ इसके जरिए हिंदुओं को एकजुट करने का आह्वान कर रहा है। संघ के एजेंडे में सामाजिक समरसता का संदेश है। इसमें दलित बस्तियों पर फोकस ज्यादा रहेगा। विजयादशमी के दिन राज्य में पूर्ण गणवेश में पथ संचलन कर संघ शक्ति प्रदर्शन करेगा। भारत के सभी संप्रदायों, समुदायों और जातियों के लोगों का संघ की शाखाओं में स्वागत है। संघ ने दलितों, पिछड़ों के साथ ग्रामीण इलाकों में राष्ट्रवाद के मुद्दे को धार देने की कमान संभाली है। इस मिशन के लिए स्थानीय स्वयंसेवक की भागीदारी के जरिए आरएसएस अपने विशेष अभियान को विजयादशमी तक चलाएगा और इसी दिन संघ की स्थापना हुई थी, जो कि संगठन की शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा सकता है।